राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद। बहाल करो, उत्तराखंड प्रदेश में राजकीय शिक्षक संघ आंदोलनरत है। लगातार धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है। 18 अगस्त से स्कूल वार प्रदर्शन शुरू हुआ था। आज राजधानी देहरादून शिक्षा निदेशालय पर ये लोग पहुंचे हैं और आप भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये कोई एक स्थान की बात नहीं है, बाहर तक जहाँ से हम लोग पहुंचे हैं, प्रवेश शुरू किया था, वहाँ से खासी संख्या में शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं। प्रदेश भर के शिक्षकों का जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर जारी है और तमाम जो चीजें हैं उनकी तरफ से मांग पत्र यहाँ पर लगातार सरकार के साथ साझा किया जा रहा है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ शुरुआत हुई है। चौहान जी, कारण क्या है कि आप लोगों को जिला स्तर से अब मुख्यालय आना पड़ा? हमारा लगभग लगातार जब 2 वर्ष से हम चयन होकर आए थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी और उनमें उन्होंने घोषणा की थी कि आपकी पदोन्नतियां, आपका स्थानांतरण, जितने भी राजकीय शिक्षक संघ की मांगे हैं मैं 100 दिन के अंदर पूरी कर दूंगा। लेकिन 100 दिन तो बहुत दूर की बात हो गई है, पूरे 2 साल हो गए, लेकिन अभी जस की तस हमारी मांगे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य थे कि हम कई बार के हम आंदोलन कर चुके हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भी हमारे धरने में आए, आश्वस्त करके गए कि आपकी सारी मांगों का निराकरण किया जाएगा, लेकिन हम फिर भी जस के तस। हमने कई बार विभाग को, शासन को और सरकार को चेतावनी दी कि आप हमें ऐसा बाध्य न करो कि हमें कहीं छात्रों का हित भी करना पड़े या प्रदेश में हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन इन्होंने शायद हमें बहुत कमजोर आंका और ये हमेशा कुचक राजकीय शिक्षक संगठन के खिलाफ करते रहे। और उसकी मैंने आपको सुबह भी कहा था, उसकी परिणति है कि इन्होंने कुचक रचा, आज इन्हें माननीय न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी। और हमारे लिए तो मैं तो कहूँगा कि जो जिसने तो जनहित याचिका लगाई, हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि माननीय न्यायाधीश जी ने कहा है कि इनके 15 दिन के अंदर जो ट्रांसफर की जो है उससे सुलझाओ, और जो हमारे पदोन्नतियां हैं वो क्यों बाधित हैं, क्यों शिक्षकों को इस तरह माने उनका शोषण किया जा रहा है, किस तरह उन्हें इस तरह माने इन्हें प्रताड़ना दी जा रही है। तो मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इन्होंने हमारे लिए गड्ढा खोदने चले थे, इन्होंने स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद दिया। चलिए, और भी शिक्षक है, वैसे आपसे जानना, आप कहाँ से, क्या नाम है? मैं श्याम सिंह सरियाल मंडलीय अध्यक्ष हूँ राजकीय शिक्षक संघ। आपको क्या लगता है, आप लोग पहुंचे हैं दूर दराज से देहरादून, क्या दिक्कतें लग रही है? दिक्कतें आज नहीं, बहुत कई वर्षों से दिक्कतें हैं। हमारी पदोन्नतियां नहीं हो रही है। 35-36 साल तक हम लोग एक ही पद पे काम कर रहे हैं और न ट्रांसफर है। ऊपर से जो विभागीय सीधी भर्ती नियमावली को इनके द्वारा मंजूरी दी गई, जो पदोन्नतियां हमारी 100% पहले होती थी, इनके साथ हमारा एक टाइप हुआ था, एक समझौता हुआ था कि शिक्षकों की पदोन्नतियां जो 100% होंगी भविष्य में, उसको इन्होंने 50% करने का प्रयास किया। तो उसके लिए हमारा पूरा आम शिक्षकों में आक्रोश है और इसलिए हम आज इस आंदोलन में आज यहाँ आए। शिक्षक आंदोलन है, कुछ महिला शिक्षक भी हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे दूर दराज। मैम, आपका क्या नाम है? मैं ललिता रोतेला हूँ और मैं रुद्रप्रयाग से यहाँ पर आई हूँ। रुद्रप्रयाग से यहाँ पहुंचे हैं, दिक्कतें भी हैं, बरसात का सीजन है, फिर भी आप लोग पहुंचे? जी बिल्कुल सर, ये हमारा अंदर से आक्रोश है जिसके कारण हम रुद्रप्रयाग जिले से यहाँ पे पहुंचे, जबकि वहाँ पर इतनी ज्यादा आपदाएं हैं, सारी सड़कें टूटी हुई है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं इस धरना स्थल पर। आप लगातार देख रहे होंगे बहुत ज्यादा बरसात भी हो रही है। दरअसल हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हमारे यहाँ पर 35-40 साल से शिक्षक एक ही पद पर नियुक्त होते हैं और वहीं से वो रिटायर हो जाते हैं। क्या हमें पदोन्नति का अधिकार नहीं है? हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी प्रमोशन हो, लेकिन ये सरकार जो गूंगी बहरी बनी हुई है, ये हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम इस गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका कि आप समाज तक, इस सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी सर, मैं कुसुम भाटो और महिला उपाध्यक्ष जनपद रुद्रप्रयाग से। जी। तो हम भी कहना चाहेंगे कि जो शिक्षक है वो रिटायर होके घर चला गया है और अब उनकी सीआर मांगी जा रही है प्रमोशन के लिए। 10 साल बाद क्या घर से वो सीआर देगा? तो 25, 30, 35 साल की सर्विस करने के बाद एक ही पद पर, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक ही पद पर रहता है तो उसके अंदर का उत्साह और उमंग सारा खत्म हो जाता है। तो कम से कम जीवन में एक प्रमोशन तो बनता है। सर मैं डॉक्टर शक्ति, सर मैं डॉक्टर शक्ति जी, अटल उत्कृष्ट बरोटी वाला, अटल उत्कृष्ट। सर मांग वही है प्रमोशन के लिए। सर देखो सर, दूसरे विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं, हर एक की प्रमोशन होती है। सर उदाहरण लीजिए, कोई भी कहीं से भी प्रमोशन लेके चलता है, लेकिन हमारे विभाग में ऐसा हो रहा है सर, कोई प्रमोशन नहीं हो रही है। प्रमोशन हम चाहते हैं कि प्रमोशन की जाए है सर। तो यही हमारी मुख्य मांग है प्रमोशन के ऊपर, और हम अपने जो हमारा संगठन है उसके राजनीतिक, उसके नेतृत्व में हम अपनी जो मांगे हैं उस पर अड़ी हैं, और जैसा हमें
जो भी हमारे निर्णय होगा, सरकारों को भी सर सोचना चाहिए कि देखिए सड़कों पर शिक्षक है 14 दिन हो गए जिस प्रदेश में शिक्षक सड़कों पर हो, वहाँ की स्थिति क्या है सर? अच्छा लग रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं ना सर। बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? बच्चा क्या सीख रहा है सर? बच्चों की आप बात करें, आपसे पूछे सर, बच्चों की हमने चौहान जी से भी बात की थी। पठन पाठन एक बड़ा विषय है, आप लोग आंदोलन रहते हैं, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति, उसको लेकर आप ये जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बच्चों के पठन पाठन की बात है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अपने छात्रों को पढ़ाएंगे, लेकिन हम पढ़ाएं क्या, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी तक हमारे बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। ये मुफ्त की किताब देने का वादा करते हैं, लेकिन अभी तक इनके पास बच्चों के पास किताबें नहीं। इन्होंने इस बार कापियां, जो बच्चे हम लोग कुछ बोलते थे और बच्चे नोट करते थे, इन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो इन्होंने इस समय घोषणा की कि बच्चों को भी हम उत्तर पुस्तिकाएं कापियां हम फ्री में देंगे, और अभी तक उन बच्चों को कापियां नहीं दी। तो बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे क्या? अगर ये इतना ही हित चाहते हैं बच्चों का, अगर इनको लगता है कि हम विद्यालयों को हम सही ढंग से चलाएं, बच्चों के हित में काम करें, सारे हमारे, आप देखिए हमारे दुर्गम के विद्यालय हैं, सारे प्रवक्ता विहीन हैं। इतने सालों से वहाँ प्रवक्ता नहीं, तो बच्चों का हित कहाँ से ये देख रहे हैं? हम तो इनसे कह रहे हैं हमको कोई वेतन नहीं चाहिए, हमको एक्स्ट्रा वेतन नहीं चाहिए, हम उसी वेतन में हमारी पदोन्नति कर लीजिए, हम शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे। इनको प्रधानाचार्य की फिक्र है, ये कह रहे हैं कि हम सीधी भर्ती करेंगे और विद्यालयों को प्रधानाचार्य देंगे। अगर इनकी मंशा साफ है तो हमको प्रधानाचार्य हमारे पदोन्नति करके दीजिए। हम सबने इनको सारे फार्मूले दे दिए। हमारा टीचर 35 साल का शिक्षक एक ही पद पर आकर के रिटायर हो रहा है, ये प्रधानाचार्य चाहते हैं पदोन्नति दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए ना कुछ चाहिए। हम जनहित में भी काम करेंगे, हम छात्र हित में भी काम करेंगे, लेकिन ये हमारी पदोन्नति करे, हमको 100% पदोन्नति करे। हम छात्र हित में ये विद्यालयों को प्रधानाचार्य दें, छात्र हित में ये प्रवक्ता दें, और हम लोग छात्रों के हित के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। शिक्षकों का आक्रोश लगातार बना हुआ है, और सीधा जो बड़ा मुद्दा है वो पदोन्नति का। और भी शिक्षक है, आपका क्या नाम है? रविशंकर गोसाई, मंडलीय मंत्री कुमाऊं, अल्मोड़ा से। रवि जी, आप अल्मोड़ा से देहरादून पहुंचे हैं, साथी शिक्षकों ने भी कई बातें की हैं, क्या लगता है दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति है? देखिए सर, कितनी गंभीर बात है कि 1378 इंटर कॉलेज में से 1200 कॉलेजों में प्रधानाचार्य नहीं है, 910 हाई स्कूल में से 835 हेडमास्टर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिले में डीएम नहीं रहेगा तो तुरंत नया डीएम आता है, लेकिन प्रदेश के 9 निहालों को बिना मुखिया के हवाले छोड़ दिया गया है। तो ये समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनशील है सरकार, और हम तो प्रमोशन मांग रहे हैं उन्हीं पदों में। तो अगर मुखिया ही नहीं होंगे किसी विद्यालयों में तो उन बच्चों का भविष्य कैसे निर्धारित होगा? तो ये सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहती है, एनजीओ के हवाले करना चाहती है, इनके संस्थानों को खत्म करना चाहती है। तो हम तो कह रहे हैं कि इन प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक और हमारे लोगों की पदोन्नति की जाए, और वर्षों से खाली है ये पद। अगर विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं होंगे, आप सोचेंगे एक जिले में मुखिया नहीं होगा या किसी विभाग में मुखिया नहीं होगा तो विभाग कैसे चलेगा? तो सिर्फ ये उन 9 निहालों के साथ ही क्यों धोखा किया जाए? शिक्षकों से हम बात कर रहे हैं, और शिक्षकों का आक्रोश भी है कि बिना पद के आप कैसे यहाँ पर काम करेंगे। और भी शिक्षक, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं देहरादून राजकीय इंटर कॉलेज तिमली विकास नगर से हूँ। आपको क्या लगता है विकास नगर से हम यहाँ पहुंचे हैं, चीजें जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं आप, वो पूरी नहीं? देखिए, कार्मिक विभाग के अनुसार एक राजकीय कार्य करने वाले किसी भी कार्मिक का कम से कम 3 बार पदोन्नति होना निश्चित किया गया है। लेकिन हमारे विभाग का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे साथी 22, 25, कई तो 40 साल की नौकरी कर रहे हैं, तब भी एक ही पद पे रिटायर हो रहे हैं। तो एक सोचनीय विषय है कि क्यों नहीं हम लोगों को पदोन्नति मिल रही है। और दूसरी बात है कि सीधी भर्ती, कोई भी विभाग है उसका जो अंतिम सर्वोच्च पद होता है वो पदोन्नति का होता है। अब हमारे विभाग का जो एकेडमिक है, इसका सर्वोच्च पद प्रधानाचार्य का है, और आप यहाँ पदोन्नति से लाना, डायरेक्ट प्रिंसिपल लाना चाह रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द प्रमोशन खोले जाएं, और जितने भी हमारे साथी इनका प्रमोशन हो, हमारे विभाग का जो सर्वोच्च पद है प्रधानाचार्य एकेडमिक का, इसमें जो है प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाए और प्रमोशन दिए जाए। तो ये तो उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े हुए तमाम टीचर्स यहाँ पर पहुंचे हैं देहरादून में। 18 अगस्त से इनका आंदोलन शुरू हुआ था, चौकडाउन के माध्यम से अपनी बात करनी शुरू की थी, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, भारी बरसात, रेड अलर्ट मौसम का है, और उसी दौरान ये तमाम शिक्षक दूर दराज के इलाकों से देहरादून पहुंचे हैं। शिक्षा निदेशालय पे सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, वो भी वो मांग है जिसके पेपर लगातार चल रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, इसका इंतजार सभी को है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद। बहाल करो, बहाल करो,